हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई एक जमीन के टुकड़े पर। मुसलमान कहते थे ये हमारी जमीन है, हिंदू कहते थे हमारी जमीन है। बात आखिरकार अदालत में पहुंच गई। जो जज बैठा था वो अंग्रेज था। अब लड़ाई इतनी बढ़ने का खतरा और खदशा है, खून खराबे का खदशा है कि कहीं खून खराबा ना हो जाए, कोई परेशानी ना बन जाए। तो जज बड़ा परेशान था कि क्या किया जाए। बिल आखिर जज ने मुसलमानों और हिंदुओं से पूछा कि तुम्हारे नज़दीक कोई ऐसा शख्स है कि जो आकर यहाँ पर गवाही दे और उसकी गवाही हिंदू भी तस्लीम करें, मुसलमान भी तस्लीम करें। हिंदुओं ने आगे से जिस शख्सियत का नाम लिया है, मुसलमानों मैं आज आपके और अपने ईमान को झंझोड़ूंगा जरूर कि आज हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। हमारा किरदार क्या है, उस वक्त के मुसलमान कैसे हुआ करते थे। आगे से हिंदुओं ने जज के कहने पर जिस शख्स का इंतखाब किया वो कांधला शहर के रहने वाले मुसलमान बुजुर्ग थे जिनका नाम था मुफ्ती इलाही बख्श। मुसलमान इंतखाब कौन कर रहा है? हिंदू। उन्ना इंतखाब जिसका कीता मुसलमान है। मुसलमानों जिस टाइम पता लगे कि हिंदुओं ने गवाही वास्ते एक मुसलमान का इंतखाब किया है, मुसलमान तो खुश हो गए कि आज साडा काम हो गया, क्योंकि बंदा अगू मुसलमान है, असा ही मुसलमान है पे। और जिस जगह दे वास्ते असा गल पे करेने हैं, अगर ये हासिल हो वही है तो असा इत्थे रब दी मसीत, रब दा घर बड़ी सी है। और अगली गल ये भी सुन लो, मसीता हमेशा उत्थे बनावनी चाहिए जिथे कोई इंतशार वाली या इख्तलाफ वाली जगह ना होवे। मुसलमान मुफ्ती का इंतखाब हो गया। मुफ्ती साहब उन्हें आए, आके मसला सुने, उन्हें गल बात सारी सुन के मुसलमान भी बड़े खुश हैं। इधर से मुफ्ती साहब क्या फैसला करते हैं, मुफ्ती इलाही बख्श कांधलवी रहमहुल्लाह। हिंदुओं को भी पूरा एतमाद था कि ये मुसलमान है, हक की बात करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, रही और रियायत नहीं रखेगा, हक की बात करेगा। ऐसा ही हुआ कि उस अदालत में कि जिसका जज एक अंग्रेज था, उसके सामने मुफ्ती इलाही बख्श मुसलमान ने जब बात कही तो वाज़े तौर पर कह दिया कि ए जज, तू अंग्रेज है, मैं मुसलमान हूं। यहां अदालत में मुसलमान भी आए हुए हैं, वो भी जमीन लेने का मुतालबा कर रहे हैं, उस जगह पर मस्जिद तामीर करने की बात कर रहे हैं, और साथ हिंदू भी आए हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुओं को जब वो जगह मिलेगी इस पर मंदिर तामीर करेंगे, लेकिन मैं रब के सामने सच्चाई बयान करूंगा, हकीकत बयान करूंगा। और हकीकत यही है कि जमीन का वो टुकड़ा जिस पर मुसलमान भी मुतालबे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हक हासिल करने के लिए दरखास्त दिए हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये जमीन मुसलमानों की नहीं है, ये जमीन हिंदुओं की जमीन है। जज भी हैरान है, आज का मुसलमान नहीं है। अल्लाह हमें कामिल मुसलमान बनाए, अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत वाला मुसलमान बनाए। जज ने वहां पर, अरे आज के मुसलमानों, उस वक्त के जज ने जो बात लिखी थी सोने के साथ लिखी जाने वाली बात है। उसने लिखा था बड़ी अदालत के अंदर कि आज
अगरचे मुसलमान हार गए हैं लेकिन मुसलमानों का इस्लाम जीत गया है। तो उस जज ने लिखा कि आज मुसलमान अगरचे हार गए हैं लेकिन इस्लाम जीत गया है। अब मैं आता हूं उस सच्चाई की तरफ कि जो मुफ्ती इलाही बख्श ने सच्चाई बोली थी ना, सच्चाई इख्तियार की थी, उसका फ़ायदा क्या हुआ था? उसका फ़ायदा ये हुआ था कि उस वक्त के हिंदुओं ने भरी अदालत में कह दिया था, जज साहब इस मुफ्ती इलाही बख्श की सच्चाई के बयान देने पर हमारे दिलों पर ऐसा असर हुआ है कि हम सारे हिंदू इसी भरी अदालत के अंदर उस कमली वाले का कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं, हसन और हुसैन के नाने का कलमा पढ़ते हैं। आज हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो मक्का की सरजमीन में अबू बकर ने पढ़ा था। आज हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो फारूक आजम ने पढ़ा था। आज हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो उस्मान गनी ने पढ़ा था। आज हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो मौला अली ने पढ़ा था। आज हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो अशरा मुबशरा ने पढ़ा था। आज हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो सहाबा की मुकद्दस जमात ने पढ़ा था। आज हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो हसन और हुसैन ने पढ़ा था। आज हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो बगदाद के पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कलमा पढ़ा था। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दे साहब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, हिंदुओं ने, सारे मुसलमान हो गए। ये किसकी बरकत थी? सच्चाई की बरकत थी। उन्होंने कहा हम मुसलमान होते हैं और उस जगह पर जो हमारे हिस्से में आई है उसी पे हम खुद अल्लाह का घर मस्जिद तामीर करेंगे।